हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का दोस्तों सब्जेक्टिव थ्योरी जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाके उसको थ्योरी को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, चूँकि इसमें जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पीवाईक्यू, उन सभी का इस वीडियो में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित किया था। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है दोस्तों बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे और नगर के उच्च जाति और जो उदार रजवाड़े थे, इन तीन वर्ग को दोस्तों सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो याद रखिएगा। और निर्धन सर्वसाधारण को यह आकर्षित नहीं कर पाया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर, यानी तीन ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, डी ऑप्शन है दोस्तों। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य दिया है, कथन ये दिया है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, याद रखिएगा 19वीं सदी में हुआ था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये कथन है दोस्तों। तो ये तो सही है कि इसी की वजह से जो है भारत का आधुनिकीकरण हुआ। दूसरा है दोस्तों इसका कथन, कारण देखिएगा, कारण दिया हुआ है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो कारण भी दोस्तों सही है, ठीक है दोस्तों। और इसी वजह से जो है आधुनिकता जो है आधुनिकीकरण भारत में आया था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण ही, क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मुख्य रूप से बुद्धिमान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले विचार के व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो ये कथन का भी एक्सप्लेनेशन करता है और दोनों सत्य है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। ए और आर दोनों सही है और ए यानी कथन था तो इसकी सही व्याख्या जो है रीजन कारण करता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले किस वर्ग को प्रभावित किया था। तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो भारतीय जागृति का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसी को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का संज्ञा दी जाती है, और ये प्रथम आधुनिक पुरुष कहलाता है। आधुनिक भारत का पिता भी इसी को बहुत सारे संबोधन से राजा राम मोहन राय को सुशोभित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो राष्ट्रवाद का जनक जो है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, चूंकि भारत के राष्ट्रवाद का जनक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है, और राजा राम मोहन राय दोस्तों इस ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए 6 नंबर कहता है दोस्तों किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी दोस्तों राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर देखिएगा, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो भारत पुनर्जागरण का दोस्तों राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन करेक्ट। 9 नंबर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो ये भी राजा राम मोहन राय को। उसके बाद दोस्तों राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी, आत्मीय सभा, और ये दोस्तों 1815 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसके लिए, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा इसका स्थापना किया गया था, आत्मीय सभा का, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में हिंदू धर्म के केसरवादी मत का प्रचार करने के लिए युवा समर्थकों के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। ये प्रथम संस्था थी राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1829 ईस्वी में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। सबसे पहले दोस्तों ये 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। बाद में आगे चलकर इसे ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 16 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये अकबर द्वितीय मुगल सम्राट थे दोस्तों, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो अकबर द्वितीय ने। यहाँ दिया है दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था पेंशन की बढ़ोतरी के लिए। नेक्स्ट है 19 नंबर, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है दोस्तों? तो ये इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। 1833 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। गया था कब? 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, और तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किनकी स्थापना से है? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा दोस्तों टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, यानी ये दोनों जो है दोस्तों केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही कौन का? तो कह रहा है कि केशव चंद्र सेन ने किसको स्थापित किया था? तो 2 और 3 दोनों सही है। इसका बी ऑप्शन जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, इसको जरूर आप याद रखिएगा। और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का दोस्तों गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया था। तो ये केशव चंद्र सेन इससे जुड़ा नहीं था, लेकिन टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इससे केशव चंद्र संबंधित थे। IAS प्री में 2016 में पूछा है। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन का जन्म जो 1838 को एक बंगाल में परिवार में हुआ था, बंगाली परिवार में। 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो गए ये, और 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की थी। कब? 1868 ईस्वी में। और 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। उसके बाद दोस्तों 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया था। तो सुलभ समाचार पत्र केशव चंद्र सेन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, जिसका दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा एक्सप्लेनेशन उसको कर देंगे, क्योंकि लगभग इसमें दोस्तों 125 क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए जो थ्योरी में सब्जेक्टिव में थ्योरी में पढ़ा दिया गया है पिछले वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में, उस वीडियो को आप लोग इस चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा। 21 नंबर देखिए दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज बोल रहा है दोस्तों, तो इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज जो है दोस्तों 1865 ईस्वी में विभाजित हो गया। तो भारतीय ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज जो था उसके संस्थापक थे दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर, जबकि केशव चंद्र सेन जो थे दोस्तों ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो इसको जरूर याद रखिएगा। 1865 ईस्वी में विभाजन के बाद जो है दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी
तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु दोस्तों 1835 ईस्वी में हो गया, और 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, 2 गुट में बट गया। एक गुट का नाम था दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, और दूसरा बन गया आदि ब्रह्म समाज, जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में चलाया जाता था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है दोस्तों एकेश्वरवाद, एक देवतावाद, यानी एकेश्वरवाद मतलब एक देवता पर आधारित है। ये बहुदेववाद या अद्वैतवाद या नास्तिकता पर सिद्धांत नहीं है, ये एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक ही है। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। तो राजा राम मोहन राय दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन किया था, जबकि ये मूर्ति पूजा, सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो इसका नाम याद रखिएगा, समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका जो था दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचार का विरोध करता था। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय, याद रखिएगा, भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के संपादक थे। ये दोस्तों भवानी चरण बंदोपाध्याय। संवाद कौमुदी किसकी लेखक है दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय का ही पत्रिका थी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है दोस्तों। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा पुरोहित वर्ग को जो है अस्वीकार किया, ये पूछ रहा है। तो ये भी सही है दोस्तों। धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए पुरोहित वर्ग को स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं दोस्तों, वेद त्रुटिहीन है, ये दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती, जिसका मूल नाम दोस्तों मूल शंकर था, इन्होंने कहा कि वेद में त्रुटि है और वेद को पुनः विशुद्ध रूप से निर्मित किया जाएगा। तो ये दयानंद सरस्वती से जुड़ा है वेद। तो दोनों सही है दोस्तों। ब्रह्म समाज के बारे में बोल रहा है, सही उत्तर चुनिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा दोस्तों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। इन्होंने ही परमहंस मंडली की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स यानी विश्व धर्म संसद में भाग लिया था दोस्तों। तो ये शिकागो अमेरिका में 1893 ईस्वी में भाग लिया था विवेकानंद ने, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो 1893 में नहीं है दोस्तों, इसमें 1893। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 29 नंबर किस वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद यानी धर्म संसद से किसका नाम जुड़ा है। तो शिकागो से स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो 1893 ईस्वी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक जो है दोस्तों विवेकानंद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 32 नंबर, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। तो दोस्तों ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक स्वामी विवेकानंद ने लिखा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखिए, स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स यानी विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। और 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट 33 नंबर देखिएगा दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों 34, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी। स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट 36 नंबर, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना
की वर्ष बताइए, तो 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है 37 नंबर, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों शारदा मणि कौन थी, तो ये दोस्तों शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जो शारदा देवी के नाम से प्रचलित था। और स्वामी विवेक रामकृष्ण परमहंस का दोस्तों 23 वर्ष की अवस्था में इसकी पत्नी शारदा मणि जो 5 वर्ष की थी उससे विवाह हुआ था। कब? 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए दोस्तों 39 नंबर, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिस्टर निवेदिता। याद रखिएगा, सिस्टर निवेदिता के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सिस्टर निवेदिता शिष्या थी। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों आर्य समाज जो है ये स्थापित है। इसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और बहुजन समाज, इनके बारे में दोस्तों अध्ययन कर लीजिए। ब्रह्म समाज जो है दोस्तों, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। प्रार्थना समाज दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। उसके बाद दोस्तों बहुजन समाज, ये 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में शायद इसका दोस्तों किया था, इसमें एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। बहुजन समाज का दोस्तों स्थापना जो है मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव के द्वारा किया गया था, और ये दोस्तों ब्राह्मण विरोधी और कांग्रेस विरोधी जो है संस्था थी बहुजन समाज। और ये दोस्तों ज्योतिबा फूले से प्रेरित होकर के मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव के द्वारा स्थापित किया गया था 1910 ईस्वी में। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष बताइए। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और ये पाश्चात्य सभ्यता के विरोधी थे दोस्तों, जैसे राजा राम मोहन राय पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे, तो आर्य समाज जो थे दोस्तों ये जो है इसके विरोधी थे पाश्चात्य शिक्षा के। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे का है। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है, जो आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों 43 नंबर देखिएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट है 44 नंबर, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट 47, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक पूछ रहा है, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती कहीं नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज का, जिसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि D.K. कर्वे, ये हो गया बी ऑप्शन। इसका CD है, C में स्वामी दयानंद सरस्वती है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती होगा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन दोस्तों आर्य समाज ने किया था, तो इसको जरूर याद रखिएगा। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बॉम्बे में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की, जो हिंदू धर्म परिवर्तन कर चुका था उसके धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में पुनः वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और ये आर्य समाज का ही उद्देश्य था। नेक्स्ट है 51 नंबर दोस्तों, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन जो है वह स्वशासन का स्थापन नहीं है, यानी स्वशासन सबसे बेटर है। आप कितनों भी अंग्रेज का अच्छा शासन क्यों न हो, भारतीय का स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता है। ये कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 52 नंबर, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम जो है
स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए, काल अनुसार सजाने के लिए कह रहा है। तुलसीदास है, राजा राममोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है दोस्तों। तो तुलसीदास जो है दोस्तों 16वीं शताब्दी के हैं, 16वीं शताब्दी के, यानी 1500 समथिंग ईस्वी को 16वीं शताब्दी कहता है दोस्तों, 1500 प्लस ईस्वी को। तो ये 16वीं सदी के थे। राजा राममोहन राय जो है था दोस्तों, ये 1772 में इसका जन्म हुआ था और 1833 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 18वीं शताब्दी के हो गए दोस्तों, 18वीं 19वीं शताब्दी के। स्वामी विवेकानंद जो है दोस्तों, इसका जन्म जो है 1863 से ईस्वी में हुआ था, 1902 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो 1863 से 1902, तो ये हो गया 16वीं शताब्दी दोस्तों। राजा राममोहन राय हो गया, इसको दोस्तों याद रखिए 1772 में इसका जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद जो है दोस्तों 1863 में हुआ, और दयानंद सरस्वती जो है जो दोस्तों इसका 1824 में हुआ। तो इसमें देखिए दोस्तों 1824, 1863, ये 1772 और ये यानी 1 2 4 3 1 2 4 3 होगा दोस्त। बी ऑप्शन देखिए 1 2 4 3। राजा राममोहन राय 1772, दयानंद सरस्वती 1824, स्वामी विवेकानंद 1863 और तुलसीदास जो है दोस्तों 16वीं शताब्दी में का काल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखिएगा दोस्तों, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्था के संस्थापक थे दोस्तों महादेव गोविंद रनादे, यानी MG रनादे जो थे दोस्तों, ये प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक सदस्य थे। ऐसे तो दोस्तों प्रार्थना समाज के थे आत्माराम पांडुरंग, जो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से इसका स्थापना किया था, लेकिन बाद में दोस्तों 2 साल बाद जो है महादेव गोविंद रनादे इससे जुड़े थे। देखिए एक्सप्लेनेशन, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित की गई थी। महादेव गोविंद रनादे दोस्तों 67 के बाद 2 साल बाद 69 में जुड़े थे और इसके मुख्य संचालक भी बने। तो इसलिए ऑप्शन में जो है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग नहीं है, इसलिए महादेव गोविंद रनादे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो थे दोस्तों ये संस्था, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना। MG रनादे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 56 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है दोस्तों 57, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक महादेव गोविंद रनादे था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 58 नंबर, देव समाज। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री था। इसमें वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी दिया है। सी ऑप्शन देखिए दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री दिया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देव समाज के संस्थापक थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया था। इसको जरूर याद रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे और इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया था, देव समाज के विचार को। तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने किया था दोस्तों। ज्योतिबा फूले जो है दोस्तों 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1827 ईस्वी में इनका जन्म एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था, यानी ब्राह्मण विरोधी था सत्यशोधक समाज। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की पर बल दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है 60, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है 61, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक दोस्तों ज्योतिबा फूले था, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 63 नंबर, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है दोस्तों 64, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज की। नेक्स्ट है 65, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था दोस्तों?
पिछड़े वर्ग का उत्थान करना, सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ये पिछड़े वर्ग का उत्थान करने के लिए और पाखंडी ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट 66 नंबर दोस्तों, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, किसको संगठित किया? सत्यशोधक समाज जो है दोस्तों, इन्होंने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, तो इसको जरूर याद रखिए। ये महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों निम्न जाति की रक्षा करने के लिए शुरू किया था, तो ये जाति विरोधी आंदोलन था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 67 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। 68 नंबर देखिएगा, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो रूढ़िवादिता का समर्थन और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का विरोध किया था दोस्तों राधाकांत देव। ये रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, राधाकांत देव जो है 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी और सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने के लिए इसकी स्थापना की और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे शिवदयाल साहब के नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों, इन्होंने किया था, जो दोस्तों इसका नाम था बैंकर तुलसीराम। देखिए दोस्तों, बैंकर तुलसीराम इसका नाम था, जो शिवदयाल साहब के नाम से लोकप्रिय था। ये राधा स्वामी सत्संग आंदोलन का संस्थापक था, 1861 ईस्वी में आगरा में किया था दोस्तों। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी जो है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था, तो जो एक जज भी थे, न्यायाधीश भी, तो गोपाल हरि देशमुख को जो है दोस्तों लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था और ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक था, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 71 नंबर, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित जो है दोस्तों, विष्णु परशुराम पंडित, इन्होंने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान शुरू किया था। और देखिए दोस्तों, इसी के द्वारा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। B.M. मालाबारी जो है दोस्तों, ये बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। बाल विवाह को किसने? B.M. मालाबारी ने। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो पारसी समाज सुधारक का नाम है यही दोस्तों बहराम जी एम मालाबारी, जिसे शॉर्ट में B.M. मालाबारी कहते हैं दोस्तों। ये जो है एक समाज सुधारक थे और इन्होंने ही दोस्तों बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त किया था, इसको जरूर याद रखिएगा। इसी के प्रयास से देखिए दोस्तों 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक B.M. मालाबारी, उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 ईस्वी का सम्मति वायु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है दोस्तों 1891 का, ये इन्हीं के प्रयास से, B.M. मालाबारी के प्रयास से ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखिएगा दोस्तों, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 ईस्वी में। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्स था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं, इस समय सांकेतिक व्यक्ति है दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे, इसको जरूर याद रखिएगा MG रनाडे को। इसमें देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथा का समापन करना। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर देखिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सही है दोस्तों। सोशल सर्विस लीग NM जोशी, ये भी सही है दोस्तों। सेवा समिति HN कंजरू, ये भी सही है दोस्तों। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है दोस्तों,
ये श्री राम वाजपेयी द्वारा नहीं किया गया था। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हृदयनाथ कांजरू। हृदयनाथ कांजरू नहीं से दोस्तों, इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा एक्सप्लेनेशन ये असत्य है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्होत्री, मल्हार जोशी यानी एन.एम. जोशी, सेवा समिति जो है दोस्तों ये 1914 में हृदयनाथ कंजरू, तो एच.एन. कंजरू लिखा है, सही है। उसके बाद जो है दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है 1903 ईस्वी में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक चंदावरकर, भंडारक आदि द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों श्री राम वाजपेयी, तो ये गलत हो गया। चंदावरकर और भंडारक जो थे इन्होंने जो है इस सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में ये समाज सुधारक चंदावरकर और भंडारक थे दोस्तों, जबकि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है एम.जी. रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। तो इसका मतलब सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक एम.जी. रनाडे थी दोस्तों। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में दिया है वीरेशालिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये तो अलग हो गया। राजमुंद्री सोशल एसोसिएशन के संस्थापक ये थे, जबकि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक एम.जी. रनाडे थे दोस्तों। और इसमें ऑप्शन में देखिएगा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन में श्री राम वाजपेयी दिया है, तो इसलिए ये गलत है, तो उस गलत ही कह रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। इसका मेन कारण था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो यही इसका मेन कारण है दोस्तों। ये 2012 में आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन वही है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था, तो ये तो गलत है दोस्तों, 1835 में नहीं 1875 ईस्वी में हुई थी बम्बई में। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था, ये भी गलत है दोस्तों, ये नहीं था। उसके बाद जो है दोस्तों विरोध नहीं किया था, ये समर्थन किया था। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन, इन्होंने नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, तो ये सही है दोस्तों, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ही ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था केशव चंद्र के प्रयासों से। नेक्स्ट है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, तो ये भी सही है दोस्तों, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी, यानी 3 और 4 सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने और गांधी जी के सिद्धांत के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की और उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 79 नंबर देखिएगा, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, तो 1856 ईस्वी में जो है दोस्तों धार्मिक असुविधा कानून जो है ये पारित हुआ था। उसके बाद जो है सती निषेध जो है दोस्तों नहीं, ये 1826 में नहीं, ये 1800 सती प्रतिषेध 1829 ईस्वी में दोस्तों विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, तो ये तो 1856 में नहीं था। फर्स्ट है वह दोस्तों। थर्ड हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये भी 1856 में। राज हड़पने का सिद्धांत, ये दोस्तों डलहौजी के द्वारा जो है 1848 ईस्वी में किया गया था, तो ये तो 1848 हो जाएगा।
ये सती निषेध कानून जो है दोस्तों ये 1829 हो जाएगा। तो यही दोनों धार्मिक असुविधा कानून या अक्षमता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह, फर्स्ट और थर्ड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 80 नंबर देखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 81 देखिए दोस्तों, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में आता है? तो पश्चिमी भारत के ये डी.के. कर्वे का नाम दोस्तों स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए आता है, यानी सी और डी दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी दोस्तों? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। याद रखिएगा ये कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है दोस्तों 83 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, ये तो सही है। सही नहीं है, गलत कर है चुनने के लिए। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, ये भी सही है दोस्तों। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया गया था, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, नहीं दोस्तों, इसी के प्रयास से विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को खत्म हुआ था, तो ये समर्थक नहीं थे, ये गलत है ऑप्शन, और नहीं चुनने के लिए तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर देखिएगा, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो दास्ता को दोस्तों, गुलामी को जो है गैर कानूनी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1872 का नेटिव एक्ट पारित करने में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन की थी दोस्तों, तो ए और बी तो नहीं है, इसका जो है दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ था, और इसके आधार पर लड़की की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। उसके बाद दोस्तों 86 नंबर, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की उम्र न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष। तो याद रखिएगा, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 88 नंबर, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। पहला है 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एम मालाबारी के संबंध में है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक्ट पारित करने में बी एन मालाबारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोस्तों पारसी समुदाय में बड़ौदा गुजरात में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 89 नंबर, क्या कर रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? तो 14 वर्ष लड़की के लिए दोस्तों, 18 वर्ष लड़का के लिए निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट के अनुसार। शारदा एक्ट किसको कहते हैं दोस्तों? देखिए 1929 में अजमेर निवासी और न्यायाधीश थे हरविलास, डॉक्टर हरविलास शारदा, इसी के प्रयत्न से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया और उन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई। नेक्स्ट 90 नंबर, शारदा एक्ट संबंधित है दोस्तों बाल विवाह प्रतिबंध से, शारदा एक्ट, और नेटिव मैरिज एक्ट भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों 91, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लावेट्स्की दोस्तों, ये रूसी थे और अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे कर्नल अलकाट, दोनों ने मिलकर दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। इसका प्रथम मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में था, देखिए 1875 ईस्वी में। उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए 92 नंबर देखिएगा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य वजह थी एनी बेसेंट का कारण।
एनी बेसेंट के कारण दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में सफल हो पाया था, क्योंकि ये भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 93 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये गलत है दोस्तों, अब ये जस्ट पढ़े हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से मैडम एचपी ब्लावेटस्की और कर्नल आलकाट संबंधित थे। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इधर संस्था दिया है, इधर उसके संस्थापक दिया। प्रार्थना समाज जो है दोस्तों इससे जुड़े थे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था, बाद में एमजी रनाडे 2 वर्ष बाद जुड़े थे और ये इसके महत्वपूर्ण संचालक थे एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के। तो ये हो जाएगा एमजी रनाडे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन जो हो जाएगा दोस्तों विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से दोस्तों एनी बेसेंट से जुड़ी थी, तो ये सही है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के नाम पर था, नहीं, रामकृष्ण मिशन जो है दोस्तों विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ये सही है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 96 नंबर। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग सही है। आत्मीय सभा जो है दोस्तों ये देवेंद्रनाथ टैगोर है, नहीं, ये तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, राजा राम मोहन राय के विचार का एकेश्वरवाद मत का प्रसार करने के लिए। आत्मीय सभा जो थे ये 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। देवेंद्रनाथ टैगोर होगा दोस्तों तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, तो बी गलत कर रहा है, तो बी गलत हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये सही है दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। राधा स्वामी सत्संग जो है दोस्तों ये तुलसी राम, सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास राम ने, तुलसी राम जो दोस्तों दीनदयाल जो है साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, इन्होंने किया था। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आर्य समाज का स्थापना बम्बई में, ठीक है दोस्तों। मानव धर्म सभा का स्थापना सूरत में और नदवा उल उलमा जो है दोस्तों ये लखनऊ में। अगर आपको ब्रह्म समाज आर्य समाज है उस हिसाब से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा ब्रह्म समाज जो है दोस्तों ये कलकत्ता में, तो ए का 3 और सी का 1, ए का 3 और सी का 1, ए का 3 सी का 1 डी ऑप्शन है दोस्तों। देखिएगा ए का 3 और सी का 1 ये डी ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपको ये ब्रह्म समाज और आर्य समाज भी याद है कि आर्य समाज बम्बई में, ब्रह्म समाज कलकत्ता में, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 98 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था दोस्तों? 1826 के जूरी अधिनियम का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राजा राम मोहन राय जो है दोस्तों ये जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। आइए इसके बारे में दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1826 ईस्वी में ज्यूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। जिसके अंतर्गत क्या हुआ था? न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी ज्यूरी एक्ट के आधार पर। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। तो जूरी एक्ट क्या था दोस्तों? समझ गए क्या था कि 1826 में जूरी एक्ट पारित हुआ था। इसके अंतर्गत क्या था कि न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमान के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय या भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई चाहे वह यूरोपीय हो या भारतीय की सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। यानी हिंदू और मुसलमान जो है दोस्तों यूरोपीय या ईसाई का केस नहीं सुनवाई कर सकता था, जबकि मुस्लिम और हिंदू का दोस्तों ये कर सकता था, ईसाई और यूरोपीय जज। तो ये भेदभाव कर रहा था, उसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 नंबर दोस्तों। सुमेलित कीजिए प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, मोहम्मदन, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़।
तो प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे या आत्माराम पांडुरंग, दोनों में से जो रहेगा दोस्तों मारेंगे उसको टिक लगाएंगे। रामकृष्ण मिशन जो है इसका दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने किया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने किया था दोस्तों। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसका स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है, सही बोल रहा है। भारतीय ब्रह्म समाज, ये भारतीय ब्रह्म समाज दोस्तों केशव चंद्र सेन था, राजा राम मोहन राय नहीं था, तो इसका ये केशव चंद्र सेन हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा दोस्तों ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इसने स्थापित किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, तो ये केशव चंद्र सेन गलत है। सत्यशोधक समाज जो है दोस्तों, ये सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था, न कि देवेंद्रनाथ टैगोर, तो ये भी गलत है दोस्तों। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू किया था, ये सही है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बाकी सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले ने, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने शुरू किया था। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा। एमजी रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गया। 1865 ईस्वी में दोस्तों ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ और मौलिक जो ब्रह्म समाज था उससे केशव चंद्र सेन अलग हो गया और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। के सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने दोस्तों गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। MC सीतलवार, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसका सदस्य थे दोस्तों? तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसके दोस्तों प्रख्यात सदस्य MC सीतलवार, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये दोस्तों IAS 97 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आइए दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन। 103 का रहा है दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट 104 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट 105 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट 106 नंबर दोस्तों, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट 107 नंबर दोस्तों, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव। और ये दोस्तों बहुजन समाज जो है पाखंडी ब्राह्मण का विरोध और कांग्रेस का प्रबल विरोधी था, बहुजन समाज। तो मुकुंदराव पाटिल याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों में भयंकर दंगा हुआ था? तो किसके मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग? नाडारों के दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, नाडारों द्वारा, ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुए थे। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता यानी छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। इसको नेक्स्ट है दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिएगा सूची 1 और सूची 2 दिया है, मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो सूची 1-2 में देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो उपनिषदों में किसने कहा था हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप निहित है? राजा राम मोहन राय ने, यानी A का 4 हो जाएगा, राजा राम मोहन राय का 4 हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने दोस्तों यह कहा था कि ब्राह्मणवाद
को विश्व धर्म बनाना चाहिए, यानी ब्रह्मवाद को जो है विश्व का धर्म बनाना चाहिए, केशव चंद्र सेन ने कहा था, चूँकि ये ब्रह्म से समाज से जुड़ा हुआ था और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1965 ईस्वी में किया था। दयानंद सरस्वती, इसका वेद से संबंध है दोस्तों, तो ये हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की थी दयानंद सरस्वती ने, तो सी का 2 हो जाएगा। और रामकृष्ण परमहंस जो है दोस्तों, ये दोस्तों इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। इस किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस ने। तो डी का 3 हो जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ये नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर होगा दोस्तों आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो प्रार्थना समाज जो है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग होगा, इसमें सेकंड में दिया है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, बी नंबर देखिएगा, आत्माराम पांडुरंग, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है। बी सी में भी आत्माराम पांडुरंग दिया है, तो यही दोनों में से कोई एक होगा दोस्तों। और यंग इंडिया था दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी का था, तो दूसरा यंग इंडिया था, तो इसके हिसाब से दोस्तों ये हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दूसरा में, पहला में था प्रार्थना समाज, दूसरा में था यंग इंडिया। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और यंग इंडिया दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले दोस्तों सत्यशोधक समाज, और नौरोजी फुरदोनजी जो था दोस्तों, इन्होंने रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट, वो 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो संस्कृत में दोस्तों, संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए कौन जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती तो था ही दोस्तों, वेद का विख्याता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत का प्रिंसिपल ही था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। और राजा राम मोहन राय भी दोस्तों था, यानी कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी समाज सुधारक संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल किया था। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए अथक प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीति का खंडन करते थे। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, तो ये तो सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, 3 भी सही है। तो सही उत्तर दोस्तों तीनों है, 1 2 3। नेक्स्ट आइए दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन। 115 कहता है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो नारी आंदोलन जो है दोस्तों ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रेरित हुआ, शुरू हुआ, तो यह इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 116 नंबर, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानताएं थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन यानी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, तीनों में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की। यानी राजनीतिक उद्देश्य से ये तीनों ने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसका स्थापना देशभक्ति की भावना का विकास करने के लिए इन्होंने इस समाज की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों 117 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी, ये तो सही है, थियोसॉफिस्ट सदस्य थी दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, तो ये भी सही है। पहले न्यूयॉर्क में था प्रथम, बाद में इसका मद्रास में किया गया, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो ये भी सही है दोस्तों, सी ऑप्शन। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये गलत है दोस्तों, सही नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यहाँ देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
इधर आंदोलन या संगठन दिया है, इधर इसका लीडर दिया है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसका दोस्तों महात्मा गांधी लीडर था, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये सही है। आत्मसम्मान आंदोलन जो है दोस्तों ये ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, ये भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो सही सुमेलित है, यानी तीनों सुमेलित है, तो 1 2 3 हो जाएगा इसका ऑप्शन। 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, इसकी स्थापना महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। इस महासचिव को भी याद रखिएगा। आत्मसम्मान आंदोलन 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चलाया था। तो आत्मसम्मान दोस्तों नीची जाति को सम्मान दिलाने के लिए ईवी रामास्वामी नायकर, यहाँ कहाँ से संबंधित थे दोस्तों? तमिलनाडु से, और इसे पेरियार नाम से ये प्रसिद्ध थे। इन्होंने जो है निचली तबके की मानी जाने वाली जाति को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक जो है दोस्तों अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर है। B.R. अम्बेडकर का द्वारा प्रारंभिक दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद, न्यू बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी की थी स्वामी विवेकानंद ने। छत्तीसगढ़ PCS में पूछा है दोस्तों, याद रखिए नव बौद्धवाद अम्बेडकर। नेक्स्ट है दोस्तों 120 नंबर, दारुल उलूम की स्थापना की थी। तो मौलाना शिबली नुमानी जो है दोस्तों, इन्होंने दारुल उलूम की स्थापना की थी। तो इसको जरूर याद रखिएगा। कहाँ पर इसकी स्थापना की थी दोस्तों? देखिएगा लखनऊ में की थी, इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में शुरू किया गया था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद और अहमद आबिद और जुल्फिकार अली थे। नेक्स्ट है दोस्तों, बस आपको डेट इसमें याद रखना है, बस आपको 1886 में देवबंद आंदोलन की स्थापना शुरू हुई थी, डेट याद रखें। 122 नंबर, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये 1924 का जो है बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये मंदिरों में भ्रष्टाचार हुआ था, उसके विरोध में शुरू किया गया था तारकेश्वर आंदोलन बंगाल में। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर, यहाँ याद है, बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर जो है एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन का दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। उसी में दोस्तों तारकेश्वर शिव मंदिर में तारकेश्वर आंदोलन शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। नेक्स्ट है दोस्तों, हाली पद्धति संबंधित थी। तो हाली पद्धति जो है दोस्तों बंधुआ मजदूर से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली दोस्तों गुजरात में जो है क्षेत्र, बारदोली क्षेत्र में काली पराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। तो ये एक तरह सा हाली पद्धति क्या है दोस्तों? बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट है दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना दोस्तों वीडी सावरकर ने किया था। तो इसको जरूर याद रखिएगा, अभिनव भारत। और ये पुलिन बिहारी दास, बरिंद्र घोष, ये सभी क्रांतिकारी ही दोस्तों थे, लेकिन अभिनव भारत समाज की स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। दोस्तों ये MCQ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देख लिए होंगे, आशा करते हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।